नहीं है, इन दोनों में भिन्नता है। ध्यान देना, इन दोनों में समता नहीं है, इन दोनों में भिन्नता है। और जब इन दोनों में भिन्नता है तो फिर समता का मानक कैसे? भिन्नता क्या है? विचार करिए जरा। सहस्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाला, सहस्त्राबाहु ने क्या किया था? सहस्त्राबाहु ने इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना था, पर सहस्त्राबाहु ने गाय को छीना था पर बरियाई छीना था। अब बरियाई माने जबरदस्ती होता है, तो सहस्त्राबाहु कहने का भाव क्या हुआ कि सहस्त्राबाहु ने जो कार्य किया था वो जबरदस्ती किया था। और जरा दृष्टिपात करिए धनुष तोड़ने वाले पर, विचार करिए कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो क्या जबरदस्ती तोड़ा? क्यों भाई, जबरदस्ती तोड़ा? नहीं तोड़ा। एक का कार्य जबरदस्ती का है, एक का कार्य जबरदस्ती का नहीं है। ईमानदारी से जरा उत्तर करो कि ये समता है कि ये भिन्नता है? भिन्नता है। ये अलग अलग हैं, एक समान के नहीं हैं। तो इनकी समता का मानक मेरी समझ में ठीक नहीं आ रहा। मैं एक विचार और करने लगा। सहस्त्राबाहु ने जिस समय इनके पिता के आश्रम से गाय को छीना, तो सहस्त्राबाहु का किसी ने समर्थन नहीं किया होगा, सहस्त्राबाहु की किसी ने प्रशंसा नहीं की होगी, किसी ने ये नहीं कहा होगा कि सहस्त्राबाहु ने बहुत अच्छा कार्य किया है। जो भाई किसी ने कहा? नहीं कहा। पर जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो एक ने नहीं अनेकों ने ऐसा समर्थन किया, ऐसी प्रशंसा की। कैसी? तो प्रमाण सीधे मिलता है कि करहि आरती पुर नर नारी अब देहि निछाव। संकोच न करो। हाँ भाई, धीरे से काम नहीं बनेगा, क्योंकि धीरे वाला काम हमको स्वीकार्य नहीं है। ठीक है ना? अब आप लोग भयभीत हो रहे हो क्या? श्री परशुराम जी का भय मान रहे हो हैं? जब हम हैं तो लड़ाई काट ठोक करके होगी, चिंता करने की बात नहीं है, भयभीत होने की बात नहीं है। तो अब बताएंगे जरा, एक का समर्थन है, एक की प्रशंसा है और एक का समर्थन नहीं है, तो ये दोनों अलग अलग है कि दोनों एक समान के हैं? अलग अलग हैं। तो जब अलग अलग हैं तो फिर ये कहे कह रहे हैं कि सहस्त्राबाहु सम, सम में समस्या है। ये जो सम है इसमें समस्या है। ठीक है ना? इसलिए ये बात इनकी ठीक नहीं है। थोड़ा इस बात पर विचार किया जाए। आगे मैं विचार करने लगा तो इन्होंने कहा कि राजा जनक की धरती जहां तक है मैं उसको उलट दूंगा, उसको मैं पलट दूंगा। क्यों? क्योंकि प्रमाण के लिए मिलता है कि उलटो मैं चाह, जहां तक राज्य की सीमा है, जहां तक पृथ्वी है, मैं उसको उलट दूंगा। अच्छा, एक विचार और आप लोग करें। ये कह रहे हैं पृथ्वी उलटने की बात, पृथ्वी को पलटने की बात करते हैं। तो मैं विचार करने लगा कि जिस समय ये पृथ्वी को पलटेंगे, ईमानदारी से जरा सोचना कितने साधु मरेंगे। भाई दुष्ट मरे तो ठीक, पर अगर साधु मरे और वो भी इनके करने से मरे, अब अगर इनके करने से इनसे साधु मरेंगे, चरित्र के साथ न्याय होगा कि अन्याय होगा? विचार किया जाए। ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। मेरा ध्यान गया कि इन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी को पलट दूंगा, तो मैंने तो सुना है कि महाराज आपने तो इस पृथ्वी को दान में दी थी महर्षि कश्यप जैसे ऋषि को, दान में। और विचार करें कि जब किसी वस्तु का दान कर दिया जाता है, जब किसी वस्तु को दान में दे दिया जाता है, तो महाराज उस पर कोई अधिकार नहीं होता। अधिकार नहीं किया, जब नहीं किया तो काहे भैया समाज के लोग उसको अलग कर दें? क्यों? इसलिए इनकी ये भी बात ठीक नहीं है। न तो मारे जी हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। तो अगर सभी राजा मारे जाएंगे तो ये भी कोई न्याय की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तोड़ने वाला है एक, और न्याय कहता है कि जब तोड़ने वाला है एक तो फिर मारा भी जाए तो एक। ये कहाँ का न्याय है कि तोड़ने वाला है एक और करे कि मारे जाएंगे अनेक? इसलिए ये भी बात ठीक नहीं है। और मुझको लगता है कि इनकी बातें भर ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। तो अब हमको चलना चाहिए, चलकर इनको ठीक करना चाहिए। ठीक है, करने से काम बनेगा, पर ठीक करने की विधा बहुत होती है।
कुछ लोग ठीक करते हैं, कहते हैं निकलना हमारे दरवाजे से, हम तुमको ठीक करेंगे, पर हमारी कोई ऐसी विधा नहीं है, हमारी विधा कुछ दूसरी होगी। चलो चलना चाहिए, चलकर मिलना चाहिए। महात्मा जी प्रणाम। धर्मात्मा जी प्रसन्न रहो। और ठीक हो? बिल्कुल नहीं। कहे बिल्कुल नहीं। इधर देखो। क्या देखा है? भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया है। तोड़ दिया गया है तो क्या हुआ? बस यही कारण है कि ठीक नहीं है। आपका ठीक होना धनुष से यहाँ है, ये समस्या है, समझो जरा। भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। अरे तोड़ दिया गया तो तोड़ दिया तो गया, तो भाई टूट गया सो टूट गया है। क्या बात है? देखो तोड़ने के लिए बना था। अब समझो जरा, किससे किससे निपटोगे हैं? अभी तो लक्ष्मण से नहीं निपट पा रहे हो, यहाँ बहु लक्ष्मण इकट्ठा है, ध्यान देना जरा। धनुष तोड़ा गया, आप ठीक नहीं हो। अब आप इसलिए ठीक नहीं हो कि धनुष तोड़ने वाला मिल भी नहीं रहा। किसी को कोई खोजे, किसी को कोई खोजे, अब वो जिसको खोजे वो उसको ना मिले। अब फिर खोजने वाले से पूछो, कहे भैया ठीक हो? कहाँ ठीक है हो जब वो मिल ही नहीं रहा, कहाँ ठीक है जब वो मिले नहीं रहा। इसलिए ये भी कारण है ठीक न होने का। एक बात बता दें, मैं देख रहा हूँ कि आप क्रोध कर रहे हो। क्यों? एक धनुष टूटा तो एक धनुष टूटा, आपके क्रोध की अधिकता है। मैंने बहु तोड़ी बाल धन हुई तोड़ो लड़काई, पर कबहू ना असरिश तीन गोसाई। यही धन पर ममता के हेतु आपका ममत्व, आपकी ममता धनुष के प्रति है, तो फिर इसका हेतु कारण क्या है अवगत कराया जाए। एक प्रार्थना है आपसे, आप क्रोध न करो महाराज। क्रोध इसलिए न करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अपराध नहीं किया गया। क्रोध इसलिए न करो कि धनुष को तोड़ करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया गया। और न्याय कहता है कि जब अपराध नहीं है तो क्रोध भी नहीं होना चाहिए। एक काम करो, क्रोध को त्यागो, और न हो तो क्रोध को त्यागो, वो धीरे से भागो। नहीं लक्ष्मण के चक्कर में पड़े हो, बात जल्दी बनेगी नहीं, न बनी है न बनेगी। सब दोनों ही मंच पर बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं। आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है रोशनपुरा ग्राम जो चरखारी के समीप है, और विशाल धनुष का आयोजन हमारे उत्तर भारत के वर्तमान समय के बहुत अच्छे प्रखंड लक्ष्मण अभिनेता परम आदरणीय पंडित श्री मनोज कुमार त्रिपाठी जी, जो अलोना बांदा से हैं और बहुत विद्वान हैं और बहुत अच्छे भागवताचार्य भी हैं, और जो भार्गवेश जी की भूमिका में हैं परम आदरणीय पंडित श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, जो इछावर फतेहपुर से हैं। ये भी भागवत के बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं। और जब दो विद्वानों आपस में किसी चीज का मंथन करते हैं तो कोई एक नई वस्तु निकलती है। तो दोनों विद्वानों के लिए एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजाएं और बढ़िया धैर्यता के साथ श्रवण करें। और देखिए, कलाकारों का आप लोग सम्मान जरूर करते जाइए, निवेदन है। जब सम्मान करेंगे तो एक आनंद की अनुभूति आपको भी आएगी और कलाकार को भी आएगी। पिछले वर्ष हमारा यहाँ आगमन हुआ था, और जो यहाँ का कार्यक्रम था तो हमें लगता है इसी प्रकार जिस सब लोग आए थे उन लोगों ने कैद किया था। दूरदर्शन के माध्यम से लोग अनेकानेक जगह जो है आयोजन देखते रहे हैं, और फिर हमसे पूछते गए थे कि पंडित जी, और रोशनपुरा कोई गांव पड़ता है, वहाँ आपने परशुरामी किया था, हमने दूरदर्शन में देखा था। तो हमें लगता है कि वो जो बना था तो उसको बहुत लोगों ने देखा था उस समय। तो चलिए, कम से कम एक गांव का नाम होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक लोग देखते हैं, तो थोड़ा इस बात का विशेष चिंतन रखना चाहिए। नहीं, एक बात और सुनने को मिली। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बड़ा उत्साह वर्धन भी किया गया था। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी सत्य है। बड़े बड़े बूंदों की वर्षा हाँ, भी हो रही हाँ, थी। पिछले वर्ष जो है थोड़े लोग थे, थोड़े लोग थे, लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बूंदों की वर्षा हो रही थी। तो ये सभी विज्ञ लोग बैठे हैं, जानकार लोग, सुनने वाले लोग बैठे हैं। आइए देखिए, देखिए, ये देखिए, यही विधा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अब समझो जरा, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और धन्य आप हैं भैया, और आप हैं हमारे परमात्मा। हमारी आवाज पहुंच रही हो तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है कि सब लोग यहाँ पर आए। ब्रह्म मुहूर्त में वैसे भी जग जाना चाहिए और चलना चाहिए। और उस समय अगर आपने नियम संयम, योग, आसन, व्यायाम, पूजा, स्नान आदि कर लिया, नित्य प्रतिज्ञा ये नियम बना लिया, तो 100 वर्ष जीवन, यानी वो व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहता है।
कोई रोग उसके समीप नहीं आता। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए बिल्कुल। और चलना चाहिए। चलना चाहिए, क्यों कुछ भाई? ना कुछ व्यायाम करना चाहिए, और योग व्यायाम करना करना चाहिए, चाहिए। अध्ययन करना नहीं चाहिए। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, चलना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, पर लड़ना नहीं चाहिए। और कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, वो सब कुछ हो रहा है। तो अब जब पर लड़ाई का पर आप जैसे नहीं लड़ना नहीं लेकिन चाहिए। भाई ये जो संदर्भ तुमने दे दिया है, हाँ, क्या कह रहे थे कि विवाद होगा, ताल बजाकर विवाद होगा। बिल्कुल होगा, ताल ठोक कर देखिए एक बात बताएं, पूरी होगी। नहीं नहीं नहीं, हाँ, क्या ताल बजा रहे हो हमारे सामने, काहे न बजाएं? ताल बजा रहे हो, मेरी ताल बजा रहे हो। भयभीत है क्या? अगर ताल आप चाहे जैसे निपट ले। सुनो सुनो, क्या सुनो? बड़े बड़े छत्री महिपाल आए, कहाँ? आए प्रबल पर उसके वार से बच नहीं पाए, ये ध्यान रखना। ताल बजाने का प्रयास ध्यान न समझ लेना बात को। हम हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हम भी छोड़ने वाले नहीं हाँ। हैं। चाहे यहाँ जैसे यहाँ निपट कोई लो। संबंध नहीं होता, कोई समझ संबंध लेना। नहीं है। आर पार समझ लेना अब बात समझ को। लेना है। समझ लेना, इससे काम न चलेगा समझ लेना, महाराज। इससे काम नहीं चलेगा। हाँ, हम पर उसका बता दे रहे हैं। प्रभाव हाँ। प्रहार जो है खाली नहीं जाता। हाँ, खाली नहीं जाता। और यहाँ भी वाक्य का सहस्त्र वार बाहु खाली नहीं समसोरित मोहरा, हमने घोषणा किया था कि धनुष तोड़ने वाला हमारा सहस्त्रा बाहु के समकोट का शत्रु है, इसलिए कि सहस्त्रा बाहु अर्जुन उस समय सेना समेत हमारे पिताजी के आश्रम में गया। उन्होंने कामधेनु के प्रभाव से उसका आतिथ्य सत्कार किया। हमारे सनातन धर्म में मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव और अतिथि देव भव। अतिथि यानी जिसके आने की कोई तिथि निश्चित न हो, अब कोई अपने यहाँ आ जाए तो लोग जितना उनसे हो सकता है सेवा शुश्रूषा आदि करते हैं। लोग कहते हैं अतिथि है ना, अतिथि का बड़ा सम्मान होता है, ये नियम है हमारे सनातन धर्म में। तो उन्होंने आतिथ्य सत्कार किया हमारे पिताजी ने, तो सत्कार का महत्व न देकर के बरियाई कामधेनु को लेकर जाने लगा। अब देखिए, कामधेनु दैवी संपत्ति है। संसार में दो संपत्ति हैं, एक दैवी संपत्ति और एक असुरी संपत्ति। तो जो असुरी संपत्ति होती है तो उसका राजा होता है मोह, अब वो सने सने करके समाप्त हो जाती है। लेकिन जो दैवी संपत्ति होती है तो दैवी संपत्ति में सात्विकता होती है, और जिसके पास दैवी संपत्ति होती है वो चिरकाल तक बनी रहती है। जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाहि, महाप्रलय तक उनका वंश उसी प्रकार बना रहता है। लेकिन अगर किसी ने दैवी संपत्ति में आघात किया तो उसका विनाश होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं बड़े बड़े स्थान होते हैं, मंदिर आदि, और वहां कुछ ना कुछ भूम लगी रहती है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कहो उसी का खाने लगे, बरियाई है ना, तो प्रसाद मान करके भले ही ग्रहण किया जाए, लेकिन शोषण के रूप में स्थानों का, धर्म संस्थाएं जहां हैं गौओं के नाम से कभी नहीं खाना चाहिए। क्यों है ना, परमात्मा से निवेदन किया जाए कि हमें दो तो वही श्रेष्ठकर होगा, लेकिन कभी भी दैवी संपत्ति में आघात नहीं करना चाहिए। सहस्त्रबाहु ने दैवी संपत्ति में आघात किया, इसलिए विनाश हुआ। हमने यहाँ दूसरी एक घोषणा किया कि उल्टो मही जहल ही तो राजू। राजकुमार लक्ष्मण का कहना है कि इस भूमि का आपने कश्यप ऋषि को दान कर दिया था। ठीक है, कश्यप ऋषि को हमने दान किया था, लेकिन गंगा और जो यमुना के मध्य का क्षेत्र है, इस भूमि को हमने कश्यप ऋषि को दान में दिया था। तुम लोग कभी जमुना जी के उस पार गए होगे? नहीं गए हो? क्यों? तो जो गंगा और जमुना के मध्य का क्षेत्र है, इस भूमि को कश्यप ऋषि को दान में दिया था। इस भूमि को नहीं दिया था मिथिला की भूमि को। तो उल्टो मही जहल तो राजू, उल्टो मही। अब मही का उल्टा करो, क्या बनेगा? मही शब्द का उल्टा करो, मही शब्द का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? हिम। अयराज हिमालय से लगा हुआ है, तब मार मार बर्फ से हिमाच्छादित करेंगे बर्फ, और जब चारों ओर सब लोग बर्फ में गलेंगे तो कोई ना कोई भयभीत होकर हमें बता देगा कि मेरे द्वारा तोड़ा नहीं गया, अमुक ने तोड़ा है। तो ये एक जानने की विधा है, ये भी एक दंड की प्रतिक्रिया है कि हमें क्या करना है, इसको हम समझ रहे हैं। धनुष तोड़ करके क्या कह रहे हो? कोई अपराध नहीं किया गया, बहुत बड़ा अपराध हुआ है। इस धनुष में हमारे गर्भ की गरुता आरूढ़ थी, भृगुपति केर गर्भ गरुआई। हमें पूर्व में विदित था कि जब तक धनुष सुरक्षित है तब तक हमारा बल, हमारा प्रभाव, हमारा तेज, हमारी कलाएं सब सुरक्षित हैं। और जो ही धनुष टूटा, इसकी प्रचंड ध्वनि हमें सुनाई पड़ी, तो ते ही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयु भृकुल कमल पतंगा।
हम तत्क्षण आ गए, यहाँ पर देरी नहीं हुई। तो आज देखना है कि इतना प्रचंड वीर इस धराधाम में कौन पैदा हो गया जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है। आज उसी को देखना है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, अब बहुत भांत तिन आंख दिखाई। आंख दिखाना क्या है? मुहावरा, यानी डांटना। तो बहुत प्रकार से आज हम डांटे रहे हैं और हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे जितना बड़ा यशस्वी हो। बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहुत सी धनु यहाँ तुमने बचपन में तोड़ दिया है। लड़काई 5 वर्ष तक मानी जाती है लड़काई अवस्था। गर्भाधान संस्कार, जन्म, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु, ये शरीर की जो है 7 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 7। तो बाल अवस्था का किया गया अपराध क्षम्य होता है। बाल दोष गुण गण ही न साधु। साधु लोग बालक के दोषों की बात न हो, गुणों को भी संज्ञान में नहीं लेते हैं। तो वहां के अपराध से इस अपराध की समीक्षा नहीं की जा सकती है। ममता, ये धन पर ममता के ही हेतु। तो ममता को अमावस्या की अर्धरात्रि का घोर अंधकार माना जाता है। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी। और उपमा हमारी की गई है मध्याह्न काल के प्रचंड सूर्य से। आयो प्रकुल कमल पतंगा। मध्याह्न काल का प्रचंड सूर्य जहां पर उपस्थित हो तो वहां पर अंधकार नहीं अपित प्रकाश का दर्शन होता है। राकापति खोडस वही तारागण समुदाय, और सकल गिरन तौ लागे बिन रवि रात न जाए। तो चाहे चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त प्रकाश प्रकाशित करे, समस्त उड़गणों के समेत समस्त विश्व के पर्वतों में अग्नि पर ज्वलित कर दी जाए, लेकिन बिना सूर्य के रात समाप्त होने वाली नहीं होती है। तो जहां पर दोपहर का सूर्य हो वहां अंधकार का दर्शन नहीं हो सकता है। और इन्हें दोपहर के सूर्य के सन्मुख अंधकार का दर्शन हो रहा है। इसलिए रैन पालक काल बस तो संभाल कर नहीं बोल रहा, समझ लियो। तनु ही संत प्रार्थन, ये विदित सकल संसार, सारे संसार में विदित है, ध्यान रखना। बहुते जल्दी दौड़ लगा ली। इतना जल्दी लगाओगे कैसे लड़ाई होगी? अगर छलांग लगाओगे तो लड़ाई कैसे होगी? चलो खैर, मैं फिर चिंतन करता हूं। मैंने अपना कथन प्रस्तुत किया श्री परशुराम जी के समक्ष। तो मैंने एक बात का प्रयोग किया था कि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु ये दोनों एक समान के नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, इनकी पृथकता है दोनों में। बात वही की वही है, बात वही की वही है। क्यों? समता का कोई मानक नहीं। एक शब्द इन्होंने दिया, चलिए मैं उस पर भी थोड़ा सा विचार करता हूं। इन्होंने कहा कि दैवी संपत्ति पर आघात किया गया, दैवी संपत्ति पर आघात किया गया। अच्छा, तो दैवी संपत्ति पर यहाँ आघात किया गया और दैवी संपत्ति पर वहां भी आघात किया गया। चलिए इस शब्द से इन्होंने थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि वहां पर गाय को छीना सहस्त्राबाहु ने और तोड़ने वाले ने इनके गुरु बाबा के धनुष को तोड़ा। तो जब गुरु बाबा के धनुष को तोड़ा है तो दैवी संपत्ति पर आघात हुआ है। इन्होंने कहा है कि दैवी संपत्ति पर आघात हुआ है। चलिए एक बात बता दें आपको, अगर मैं मानूं कि दैवी संपत्ति पर आघात हुआ है, तो दैवी संपत्ति पर जब आघात होता है तो क्या उसका सज्जन समर्थन भी करते हैं? क्या विचार करिए थोड़ा सा, शास्त्र सम्मत बात है। बहुत थोड़े लोग हैं पर विचारवान लोग बैठे हैं। दैवी संपत्ति पर जब आघात होता है तो क्या साधु संत उसका समर्थन करते हैं? क्या जैसे गाय को छीना सहस्त्राबाहु ने, तो ये माना कि देवी संपत्ति पर आघात हुआ है, पर जिस समय वहां पर देवी संपत्ति पर आघात किया गया तो सहस्त्राबाहु का किसी ने समर्थन नहीं किया।
तो यहाँ से बिल्कुल ठीक ठीक ये निकल करके आ रहा है कि महाराज वहां पर बिल्कुल अनुचित किया गया है। ध्यान देना जरा, देवी संपत्ति पर आघात किया गया है। क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जिसमें समर्थन हो, जिसमें कोई किसी प्रकार की प्रशंसा हो। अब अगर आप यहाँ से भी उसको जोड़ रहे हैं कि दैवी संपत्ति पर आघात किया गया है, तो दैवी संपत्ति पर यहाँ यदि आघात किया गया है तो फिर प्रमाण ये क्यों मिल रहा है कि प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो फिर देख लोग सब भये सुखारे। सारे लोग सुखी हो रहे हैं और सारे लोग जो सुखी हो रहे हैं वो है कैसे? तो फिर एक प्रमाण मिलता है कि पूर्व नर नारी शुभग सुचि संता अधर्मशील ज्ञानी, ये लोग सुखी हो रहे हैं। तो क्या दैवी संपत्ति पर आघात होने के बाद सुखी हो? क्यों भाई, क्यों दैवी संपत्ति पर आघात होने के बाद सुखी हो रहे हैं? तो इसका मतलब कि दैवी संपत्ति पर आघात नहीं है। तो पुनः इसमें विचार किया जाए। आपने ठीक मार्ग तो ठीक ही आपने अनुकरण किया, तो उसके लिए बहुत बहुत मैं प्रसन्न हूं, लेकिन तभी आपकी बन नहीं पा रही। अभी वो क्षमता ठीक ठीक बन नहीं पा रहा, इसलिए क्योंकि धनुष तोड़ने वाले में और शास्त्रा भाव में बहुत बड़ी भिन्नता है। एक विचार मैं और करता हूं इसी दैवी संपत्ति पर, आपको फिर मैं एक प्रमाण देने का प्रयास करता हूं। दैवी संपत्ति पर आघात किया गया शास्त्राभाव के द्वारा, ये तो ठीक बात समझ में आ रही है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि दैवी संपत्ति पर आघात वही व्यक्ति कर सकता है जिसको ना समय से कोई प्रयोजन है, ठीक है ना, ना शुभ समय से कोई प्रयोजन है, ना तो आज्ञा से कोई प्रयोजन है, ना तो अनुशासन से कोई प्रयोजन है। वो तो जबरदस्ती करना है उसको, और जबरदस्ती करना है तो वो दैवी संपत्ति पर आघात कर सकता है, अपराध कर सकता है। पर यहाँ ये सब लागू नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दैवी संपत्ति पर आप करो कि आघात किया गया, तो फिर कैसा आघात किया गया? क्यों? क्योंकि वहां पर बिना आदेश के कार्य हो रहा है। ध्यान देना, फिर मैं भिन्नता व्यक्त किए दे रहा हूं। वहां पर बिना आदेश के कार्य हो रहा है, बिना आज्ञा के हो रहा है। और यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, ईमानदारी से भैया बताओ कि बिना आज्ञा के तोड़ा। गुरु बाबा ने आज्ञा दिया कि जाओ तोड़ आओ, तोड़ने वाले ने तोड़ दिया। अब बताओ, गुरु बाबा कहे कि तुमको ऐसा कार्य करना है, अब अगर चेला करे तो का दैवी संपत्ति पर आघात आ रहा है? इनको कहो कि थोड़ा संतुलन ठीक करें। ये पता नहीं हमको देख के आका इनका बिगड़ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज बहुत ठीक ठीक वाला करो तो जाएगी, और इसको तुम ठीक करो। क्यों भाई, ये कहाँ गया? इसको ठीक करो, ये गड़बड़ है, ठीक है ना? हाँ, अब देखो जरा, इसलिए महाराज ये बात बनने की नहीं। अब इन्होंने एक आरोप लगा दिया, इसलिए मैं आता हूँ उसी धारा पर। इन्होंने आरोप लगाया कि बोलत तो ही ना संभाल, तुम संभाल करके नहीं बोलते हो, संभाल करके मैं नहीं बोलता। तो मैं सोचने लगा कि क्या संभाल करके नहीं बोलता मैं? क्यों भाई, मैं संभाल करके नहीं बोलता, संभाल करके मैं बोलता हूँ। संभाल करके मैं बोलता हूं, बोलता नहीं हूं। मैं संभाल करके बोला और संभाल करके ही मेरा प्रयोग हो रहा है। अच्छा, इस बात का क्या प्रमाण है कि मेरा प्रयोग संभाल करके हो रहा है? इस बात का सीधे सीधे प्रमाण है कि मैंने जो प्रयोग किया है वो मैंने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो मैंने इनको यही तो कहा है कि बहु धनवी तोरो लरिकाई अक्कबहुन असरिष्कील गोसाई। गोसाई, तो गोसाई अगर मैं इनको कहता हूं तो क्या मैं संभाल करके नहीं बोलता? क्यों? गो नाम पृथ्वी का, साई माने स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी होता है उनको कहते हैं गोसाई। गो नाम गौ का, साई माने रक्षक, रक्षा करने वाला, उनको कहते हैं गोसाई। अब मैं इनको अगर गोसाई कहता हूं तो क्या मैं संभाल करके नहीं बोलता? संभाल करके बोलता हूं। तो जब मैं संभाल करके बोलता हूं तो फिर किस बात पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बोलत तो ही ना संभाल?
इसलिए महाराज ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। मेरा बोलना बहुत संभाल करके बोलना है, पर अगर मैं यही वार आपके ऊपर कर दूं, आपके ऊपर अगर मैं यही वार कर दूं कि आप संभाल करके नहीं बोलते हो, तो फिर कैसा रहेगा? फिर ऐसे मार्ग ढूंढोगे कि इधर से भागे कि इधर से भागे कि इधर से भागे। सीधे प्रमाण है, ध्यान देना जरा। मैं कहता हूं गोसाई, अब ये जब बोलते हैं तो प्रमाण मिलता है कि अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। कठोरा माने अच्छा होता है क्या? कठोरा माने अच्छा होता है क्या? ये कठोर बोलते हैं, मैं इनको गोसाई कहता हूं। अब आप लोग निर्णय कर लीजिए कि मेरा बोलना अच्छा है कि इनका बोलना अच्छा है। मेरा वाला अच्छा है तभी आप मेरे वाले में ताली बज रही है, अब आप वाले में ताली काहे नहीं बज रही? ये समस्या है, ये समस्या का विषय है। थोड़ा सा कुछ ऐसा प्रयास करो, लाओ देखो, ऐसा कुछ प्रयास करो तुम ही इनके समर्थक बन जाओ। ये ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है। हो गई बात? आए अभी कहाँ हो गई? तो उसे भी कह डालो जो शेष रह गया हो। लंबी हो रही है, कहाँ हुआ? नहीं, बात लंबी हो रही है तो फिर हो रही है तो यहीं पर बिल्कुल अल्प विराम। आइए, समता साहस भाव सम सूर्य मोरा, ये क्या है? उपमा। उपमा एक अलंकार है जिसके 4 अंग होते हैं, उपमान, उपमेय, साधारण, धर्म और वाचक। कभी कभी 2 अंग विलुप्त रहते हैं जिसे कहा जाता है लुप्तोपमा अलंकार। कभी 4 अंग पूर्ण होते हैं तो उसे कहा जाता है पूर्णोपमा अलंकार। तो ये केवल उपमा है कि साहस बाहु सम सूरिप मोरा, कि सबसे बड़ा शत्रु हमारा सहस्त्रबाहु और जिसने धनुष को तोड़ा है वो हमारा सहस्त्रबाहु के समकोट का शत्रु है। उस समय भी उस एक सहस्त्रबाहु के कारण अनेक राजा दंडित किए गए थे। आज भी वही घोषणा है कि उस एक के कारण आज भी अनेक दंडित होंगे। सहस्त्रबाहु ने जब कामधेनु का बरियाई हरण किया तो उस समय उसके मंत्री चंद्रगुप्त ने परामर्श दिया था, और यहां बता रहे हो गुरु आज्ञा से ऐसा हुआ। देखिए, गुरु आज्ञा से ऐसा हुआ तो गुरु को सब पता था। है? अमुक कहा सब कौशिक पाही, और सरल स्वभाव छुअत छल नाही। तो गुरु को सब विदित था कि जासु बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। तो इसीलिए गुरु ने आज्ञा दिया, ठीक है, कि अमुक कार्य करो। और ध्यान दें, देखिए बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है। प्रभावित हुए हमारे परमादरणीय पंडितश्री शशिकांत शुक्ल जी, जो उत्तर भारत के बहुत ही सुयोग जनक अभिनेता हैं। 101 पुष्पमुद्राएं दोनों सरकारों के चरणों में प्रदत्त कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, हमारे भजन कठोर हैं। सापद ताड़ परुष कहंता, विप्र पूजस गाँव ही संता। अतिरिक्त बोले भजन कठोरा, कहू जड़, जड़ कहा। इसलिए अगर कोई कार्य हो रहा है तो लोग यही कहते हैं कि अमुक कार्य की जड़ कौन है? तो राजा जनक यहाँ के अधिपति हैं, इनके संकाश में कार्य संपादित हो रहा है, तो राजा जनक इसके जड़ हैं। तो इसलिए राजा को हमने जड़ कहा कि कहू जड़, जनक धनुष के तोड़ा। किसने तोड़ा है? तो हमारे शब्दों को पहले भली प्रकार से चिंतन करो कि हम कह क्या रहे हैं और तुम सुन क्या रहे हो। इस धनुष का एक प्रभाव था कि जिस देश में होता उस देश को कोई पराजित नहीं कर सकता था, और टूटा हुआ खंड नेपाल में पड़ा है। और आज भी वही केवल ऐसा राष्ट्र है कि जो ना परतंत्र हुआ है, ना भविष्य में हो सकता है। तो अगर धनुष अखंड होता तो भारत अखंड होता, विधर्मियों का अत्याचार न बढ़ता, सनातन धर्म को इतना अधिक प्रताड़ित न होना पड़ता, मंदिर न तोड़ी जाती, है ना। तो हम इसका भूतकाल भविष्यकाल सब देख रहे हैं कि इसमें क्या प्रभाव। तो अगर धनुष सुरक्षित होता तो सनातन की परिपाटी और प्रबल होती, तो धनुष को बचाया जाता। दैवी संपत्ति, क्या कह रहे हो कि दैवी संपत्ति में अगर कोई आघात करेगा तो जो यहाँ के लोग हैं, धर्मात्मा हैं, सूची हैं, संत हैं, तो उनके द्वारा समर्थन न किया जाता। देखिए, कोई आवश्यक नहीं है। जिस समय दक्ष प्रजापति ने
हरिद्वार में बृहस्पति नाम का यज्ञ किया तो दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लाग बड़ जाग न्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। त्रिदेवों को छोड़ सभी लोग गए और मैया सती ने यही कहा था कि सुनो सभाद सद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। भगवान शंकर की निंदा हो रही थी, वो लोग श्रवण कर रहे थे। अब बहुत श्रेष्ठ लोग थे वहां पर, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को छोड़ सभी देवता गए थे। भगवान शिव की निंदा हो रही थी, समस्त मुनि थे, कर रहे थे, सुन भी रहे थे। तो ये कोई आवश्यक नहीं जो बता रहे हो सब धर्मात्मा लोग हैं, अब इनके द्वारा क्या अनैतिक का समर्थन होगा। भाई अनैतिक तो है ही, इसलिए कि इस धनुष के द्वारा हुआ है उपकार। इसने क्या किया? उपकार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, क्यों कि स्तुति का है परम धर्म उपकारा। उपकार को परम धर्म माना गया है, तो जहां पर परम धर्म हो तो वहां पर क्या उसको खंडन करके उसको धर्म माना जाएगा? जिसके द्वारा उपकार किया गया हो और जिसे उपकार को परम धर्म की संज्ञा मिली हो और उसे तोड़कर फिर क्या धर्म माना जाएगा? अधर्मात्माओं का समर्थन ये पर्याप्त हो जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि नहीं? बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। देखिए सिद्धांत, जैसे सिद्धांत ये है, सिद्धांत ये है कि हमें किसी मंदिर को नहीं तोड़ना चाहिए, मूर्ति को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी ब्राह्मण का अपमान न करना चाहिए। अभी कह दिया जाए कि अमुक ब्राह्मण को बहुत लोगों ने मार दिया, अमुक मंदिर को तोड़ दिया, अब वहां बहुत लोग थे, अब अगर उसने अनुचित किया होता तो ये सब लोग बोलते ना। अरे भाई क्यों नहीं बोले? क्या कारण था? उनसे मित्रता थी या भयभीत थे? क्यों नहीं बोले? वो विषय अलग हो गया। विषय ये है, सिद्धांत ये है कि मंदिर को न तोड़ना चाहिए। अब कोई तोड़ दे, अब प्रश्न ये किया जाए कि वहां 20 लोग थे, उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? अगर नहीं किया तो इससे अच्छा कार्य अच्छा हुआ, तो ये प्रमाण थोड़े मान लागू होगा। प्रमाण यह है कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविंदन बरनी। विधि यानी ये अनिवार्य है, निषेध और काम ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। विधि अनिवार्य, निषेध ये नहीं करना है, काम यानी कामना को लेकर के। तो जो विधि है उसे स्वीकारा जाएगा और जो निषेध है उसे नकारा जाएगा। तो धनुष को बचाना चाहिए, इसलिए कि इसे विज्ञान की संज्ञा दी गई है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा। धनुष को श्रेष्ठ विज्ञान माना गया है। और जहां पर विज्ञान को समापन कर दिया जाए तो बिन विज्ञान की समता आवई और को अवकाश की न बिन पावे। बिना विज्ञान की समता नहीं आ सकती है, को अवकाश यानी बिना आकाश के अवकाश नहीं मिल सकता है। तो को अवकाश और सब लोग चाहा करते हैं कि हमें अवकाश मिले, है ना? लेकिन अवकाश तभी लेना चाहिए व्यक्ति को कि जब कार्य संपादित हो जाए। और अगर कार्य संपादित न हो अब पहले ही लुढ़क जाए तो वो अवकाश अच्छा नहीं होता है? तो हमें ये लग रहा है कि वैसे प्रसाल जो है बहुत लोग थे, आज बहुत कम संख्या में लोग हैं। अगर किसी गांव में कोई आ गया डमरू बजाकर मरकट नचाने के लिए तो बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और इतना भयंकर हमें लगता है पानी बरस गया है कि ये सब लोग पानी में बिल्कुल बह गए, बाकी लोग सब बच गए है। तो देखिए संस्कार बाजार में न मिलेंगे, तुम लोग थोड़ा संस्कारित बनिए। भले ही कलिका प्रकोप धीरे धीरे चलेगा, धर्म की उतनी वृद्धि नहीं हो पाएगी, धर्म की क्षति होगी, लेकिन कम से कम हम जाने कि नहीं हमारा धर्म क्या है, कर्म क्या है। तो सब लोग थोड़ा जो सुनना चाहिए वो सुनने के लिए तैयार रहिए, जो देखना चाहिए वो देखने के लिए तैयार रहिए, जहां दान करना चाहिए वहां दान के लिए तैयार रहिए। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण तुम्हारे जैसे बहुत बालक आए अब कराल काल के गाल में चले गए हैं, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, ना धनुष तोड़ने वाले को छोड़ेंगे और ना तुम्हें छोड़ेंगे, ध्यान रखना।